झारखंड की हॉट लोकसभा सीट रांची पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा के संजय सेठ ने कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को हराया है। यशस्विनी सहाय कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। यशस्विनी सहाय इस सीट से पहली जीत की तलाश में थीं। आज काउंटिंग में भाजपा के संजय सेठ को 5,85,748 मत मिले हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की यशस्विनी सहाय 4,84,093 वोट पा चुकी हैं। आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई शनिवार को रांची लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। रांची लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने पिछले उम्मीदवार संजय सेठ पर ही भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मैदान में उतारा। यशस्विनी सहाय LLB और LLM की हैं। वे मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। वहीं संजय सेठ 2019 से भाजपा के सांसद हैं। रांची सीट पर उन्होंने इनके पिता सुबोध कांत सहाय को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय सेठ ने सुबोध कांत सहाय को 2,83,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। संजय सेठ को 7,06,828 वोट और सहाय को 4,23,802 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी रामटहल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में भाजपा ने रामटहल चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। तब भाजपा के टिकट पर रामटहल चौधरी चुनावी मैदान में थे और उनका सामना कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय से था। उस चुनाव में भी सुबोध कांत सहाय को हार का सामना करना पड़ा। सुबोध कांत सहाय करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। भाजपा को 4,48,729 मत और कांग्रेस को 2,49,426 वोट पड़े थे। इससे पहले 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीनी थी। तब सुबोध कांत सहाय ने रामटहल चौधरी को हराया था। वहीं 2004 के चुनाव में भी रामटहल चौधरी को हार नसीब हुई थी और सहाय कांग्रेस के सांसद बने थे। उससे पहले 1989 में वे जनता दल के टिकट पर विजयी हुए थे। रामटहल चौधरी रांची सीट पर 1991 से 1999 तक भाजपा के सांसद रहे। समय समय पर इस सीट पर भाजपा या कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस के अब्दुल इब्राहिम विजयी हुए थे। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत झारखंड के 2 जिले रांची और सरायकेला खरसावां आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में हटिया, खिजरी, रांची, ईचागढ़, सिल्ली और कांके 6 विधानसभा सीटें आती हैं। खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए और कांके विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दूसरी मर्तबा विश्वास व्यक्त और मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना रुके बिना थके काम विकास 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 और हम सब गिलहरी हैं और उसी और प्रयास करते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाद का काल हो, हम सब लगातार कार्यकर्ता हैं। समाज में देश और राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं।